हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मजे में? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन विस्टास बुक का फर्स्ट लेसन, द थर्ड लेवल। ओके, तो पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द लेसन एंड व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। ये लेसन क्या है और किस बारे में बात करता है। ये थोड़ा सा लेसन जो है इट्स ए साइकोलॉजिकल लेसन, राइट। थोड़ा सा आपका जो है एक इस तरह से है कि साइकोलॉजी जो है हमारी ह्यूमन बीइंग की, वो कैसी किस तरह से कई बार काम करती है, राइट। हियर इज द मेन कैरेक्टर इज चार्ली। चार्ली जो है वो एक मेन कैरेक्टर है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसमें रहता है और उसे पास्ट का टाइम जो है बहुत अच्छा लगता है। ही इज सिक ऑफ, वो परेशान है मॉडर्न वर्ल्ड की रश से, भीड़ से, कंपटीशन से, सबसे परेशान है। और ही लाइक्स हिज ग्रैंडफादर्स टाइम, वो अपने ग्रैंडफादर का 19 सेंचुरीज का वो टाइम उसको बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है कि पहले का टाइम बहुत अच्छा था और उसे वो उसको मिस करता है और वो उस टाइम में जीना चाहता है। इट्स जस्ट लाइक ए, यू कैन से, थोड़ा सा टाइम मशीन की तरह से, थोड़ा सा आपको इस तरह से बताया गया है। इट इज साइकोलॉजिकल लेसन, ये हमारी साइकोलॉजी को लेके डील किया गया है। तो हम लोग बड़ा ही मज़ेदार लेसन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। जैक फिने जो है ऑथर, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसको जो है प्रेजेंट किया है, राइट। इट्स हमारी जो डिफरेंट एक एक्सपेक्ट होता है साइकोलॉजी का, उसके बारे में यहाँ पे जैक फिने ने बताया है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो है चार्ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या एक बहुत अच्छा स्टार्टर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे थोड़ा आपको, ये बिफोर यू रीड आप जरूर पढ़ा करो, ये आपको तैयार करता है लेसन को समझने में। तो यहाँ पर हम राइट समझते हैं लेसन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कई बार आपको लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसको आप लोगों को बताते हैं लेकिन लोग उस पर बिलीव नहीं करते। आप कहते हैं ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने वहाँ ये देखा, मैं वहाँ ये गया, ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा, लेकिन लोग कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। ऐसी कुछ सिचुएशन जो है इस लेसन में चार्ली के साथ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में। The presidents of the New York Central and the New Haven and Hartford railroads will swear on a stake of timetable that there are only two. तो कहते जो प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल है ना, वहां के, एंड द न्यूयॉर्क, दोनों जगह के, एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड, रेलरोड मतलब रेलवे, रेलरोड जो है वहां के, वो स्वेयर कहते हैं, यानी वो कहते हैं, यहाँ पे स्वेयर का मतलब कि वो बताते हैं, वो ऑफिशियली कहते हैं कि देयर आर ओनली टू लेवल्स। जैसे आपके चैप्टर का नाम थर्ड लेवल है, लेकिन वहां की जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो कहती है न्यूयॉर्क में जो है देयर आर टू लेवल्स, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, लेकिन आपके लेसन का नाम है थर्ड लेवल। बट आई से देयर आर थ्री। अब जो प्रोटैगनिस्ट है ना चार्ली, तो यहां पर क्या है, लेवल है। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो कहता है कि मैं वहां थर्ड लेवल पे गया हूं। सारी अथॉरिटीज, रेलवे डिपार्टमेंट, सब ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में जो है वहां पे दो लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। लेवल को थोड़ा समझने की देखिए, जब आप लोग फ्लाइट के लिए आप एयरपोर्ट जाते हैं या राइट, तो आपके दो लेवल कई जगह बने होते हैं। एक जगह से डेस्टिनेशन होता है, एक फ्लोर पे आने वाले अराइवल्स होते हैं, इस तरह से दो लेवल होते हैं। चार्ली कहता है उस रेलवे स्टेशन के तीन लेवल है और मैं थर्ड लेवल पे गया हूं। राइट, यस, आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। और मैंने अपने सभी दोस्तों को यह बताया है कि मैं वहां गया हूं, और मैंने अपने एक साइकेट्रिस्टिक, जो लोग आपकी साइकोलॉजी का इलाज करते हैं, मनोचिकित्सक जिसे आप कहते हैं, साइकेट्रिस्टिक फ्रेंड है मेरा, उसको मैंने कहा कि मैं थर्ड लेवल में गया हूं। आई टोल्ड हिम द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, राइट, एंड ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो कहता है कि ये, तो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वेकिंग यानी जगे हुए कोई सपना जो है आप देख रहे हो। आपने को देखी थी लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, वहां पे जो संजय दत्त जो है गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ता है, तो उसे ऐसा लगता है गांधी जी उससे बात कर रहे हैं, राइट। तो उसी तरह की कोई कंडीशन जो है यहाँ पर ये साइकेट्रिस्ट बताते हैं कि तुम्हारा ये जो है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि तुम जो है जब खुली आंख से जो है सपना देख रहे हो और तुमने जो इच्छा की है ना उसको तुम एज्यूम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। He said I was unhappy,
और मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड यानी ही वो कहता है कि मैं खुश नहीं हूं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, और ऐसा करके मेरी वाइफ जो है उसको पागल सा बना दिया, यानी वो उसको बड़ा चिढ़ हो गई कि जब जो साइकेट्रिस्ट ने ऐसा कहा कि मेड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो वाइफ को लगा कि मेरी वजह से तो ना खुश नहीं है, लेकिन बाद में बताता है कि ऐसी बात नहीं है। ही मीन दैट, उसका मतलब कहने का ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Yes, that is the most important thing. तो कहता है, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वो बहुत सारी चीजों से भरा पड़ा है, राइट। इट इज फुल ऑफ फियर, आज लोगों को डर है जॉब खो जाने का, फेलोर का, राइट। वॉर हो रही है दुनिया भर में, वरी, फ्यूचर की चिंता, करियर की चिंता, ये वो अगड़म बगड़म बहुत सारे हैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और चार्ली जो है वो जो है कहते हैं कि तुम जो है इस दुनिया से बच के भागना चाहते हो, तुम एस्केप करना चाहते हो इन सारी चीजों से। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है, राइट, व्हाई डिड चार्ली वांट टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड से चार्ली क्यों भागना चाहता है? तो बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, वॉर, वरी, राइट, इसलिए चार्ली जो है वहां से जाना चाहता है, ऐसा उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है। वेल, हु डज नॉट। तो चार्ली कहता कौन नहीं चाहता, हु डज नॉट। अरे भाई इतनी टेंशन भरी लाइफ से कौन नहीं जाना चाहता बच के सुकून के अंदर, सॉलेस, पीस, कौन नहीं चाहता। चार्ली कहता है कौन नहीं चाहता। एवरीबडी आई न्यू हु वांट्स टू एस्केप, बट they don't wander down into any third level at Grand Central Station. तो चार्ली कहता कौन नहीं जाना चाहता, बताओ मुझे। जिससे भी कहता हूं वो सिक ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, वो मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान है, इसकी टेंशन से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई जो बचना चाहता है वो मेरी तरह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गया था और उसके थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, ऐसा तो नहीं है। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और ऐसा साइकेट्रिस्ट ने कहा और मेरे सारे दोस्त जो है इस बात को लेके मान गए कि चार्ली जो है वो एस्केप करना चाहता है, ये उसकी सिर्फ इच्छा है, उसकी इमेजिनेशन है, उसकी जो है फैंटेसी है कि देयर इज ए थर्ड लेवल। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. तो कहता है एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और सारी बातें वो कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन, यानी कुछ लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं, राइट, एवरी फन टू दे क्लेम माय स्टैम्प कलेक्शन कलेक्टिंग फॉर एग्जांपल दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। बोला तुम्हारा जो स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक है ना, जो हॉबी है तुम्हारी स्टैम्प को कलेक्ट करना, ये भी क्या है, एक टेम्परेरी रिफ्यूज है। कुछ देर के लिए तुम जो है इस दुनिया को भुलाना चाहते हो और उसमें लग जाते हो। तो ये एक शरण, रिफ्यूज का मतलब शरण होता है, राइट, शेल्टर होता है। तो बोला तुम शेल्टर टेम्परेरी तो है, तुम पुरानी दुनिया में पुरानी स्टैम्प्स को लेके पुराने जमाने में जीना चाहते हो, इट्स योर टेम्परेरी रिफ्यूज। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो चार्ली उन लोगों के जो सवाल उस पर उठाए जा रहे हैं ना कि तुम तो भागना चाहते हो मॉडर्न वर्ल्ड से, तो कहता हाँ वो नहीं चाहता। लेकिन इसका मतलब वो तो नहीं कि मेरी तरह सब थर्ड लेवल पहुंच गए। या फिर दोस्त कहते हैं कि जो तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो ना, ये भी तुम्हारा एक कारण है कि तुम टेम्परेरी रिफ्यूज चाहते हो, राइट, फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी, बट ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज एंड आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। तो अब चार्ली को दो रीजन देते हैं। एक तो कहते हैं कि तुम्हारा ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, जिसकी वजह से तुम्हें दिख रहा है थर्ड लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि तुम परेशान हो मॉडर्न वर्ल्ड से, इसलिए इस पे एस्केप कर रहे हो, बच रहे हो, भाग रहे हो, निकल रहे हो, इससे तुम निकलना चाहते हो, ऐसा उसके दोस्त और साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं। फिर उसके स्टैम्प कलेक्शन को लेके कहते हैं कि तुम जो स्टैम्प कलेक्शन करते हो ना, होता ना ओल्ड कॉइन कलेक्शन, एंटिक्स का कलेक्शन, अलग अलग लोगों का पास्ट की बुक्स का कलेक्शन, पुराने नोट्स का कलेक्शन लोग करते हैं। तो वैसे चार्ली को कहते हैं कि तुम तो जो है ये तुम टेम्परेरी कुछ देर के लिए तुम पुरानी दुनिया में जाना चाहते हो। तो कहते मेरे दादाजी जो थे ना, उन्होंने तो इस मेरे कलेक्शन को स्टार्ट किया था। तब चीजें बहुत उनके जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, वॉर, वरी, फियर, टेंशन, ये आपाधापी, ये सब कुछ नहीं था। वो तो बिल्कुल पीसफुल लाइफ जीते थे। फिर उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन क्यों किया? तो चार्ली ने दोनों को काउंटर कर दिया, दोनों क्वेश्चंस को, दोनों जवाबों को, कि नहीं, राइट, इस तरह से पहले का तो कह दिया कि सब लोग थर्ड लेवल थोड़े पहुंच जाते हैं जो परेशान है। दूसरा कहा कि तुम कह रहे हो स्टैम्प कलेक्शन जो है वो तुम्हारा टेम्परेरी रिफ्यूज है, तो फिर मेरे दादाजी ने क्यों किया? उस समय तो बड़ी अच्छी चीजें थी
और चार्ली भी जो है दादाजी के जमाने को पसंद करता था। It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day cover and so on. बोला बहुत अच्छा कलेक्शन किया मेरे दादाजी ने, तो इसमें सब सारे के सारे एवरी यूएस इश्यू। अब क्या होता है इशू, जब टिकट को, आप लोग तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, यहाँ पोस्टल टिकट लेटर शायद आपने कभी अपनी लाइफ में लिखा नहीं होगा और उसको पोस्ट नहीं किया होगा। पहले हमारे ज़माने में जो है, या पुराने टाइम में जो है, आज के 20-30 साल पहले लेटर्स का काफ़ी चलन था, जब इंटरनेट नहीं था, ईमेल्स नहीं था, तो और हम जब लेटर लिखते थे ना कोई भी, तो अपने एनवेलप के ऊपर क्या करते थे, स्टैंप लगाते थे। इस स्टैंप की वैल्यू होती थी 10 रुपए का, 1 रुपए का, 50 पैसे का, वॉटेवर। फिर उसका वेट किया जाता था और वेट करके जो है उस पर स्टैंप लगा दिया जाता था एनवेलप पे, और वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाता था। राइट, दैट वाज द सिंपल मेथड। तो वो जो टिकट होती थी ना, उसका चार्ली कलेक्शन कर रहा था, तरह तरह की अलग अलग टिकट्स थी, उसमें सब कुछ था। एवरी यूएस इशू, यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, अमेरिका का जो जितने भी इशू, टिकट इशू हुए थे, उनका एक एक सैंपल या एक एक चीजें थी। फर्स्ट डे कवर्स, वेरी गुड थी। फर्स्ट डे कवर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब कोई टिकट इशू करती है गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट, तो क्या होता है, उस टिकट को जो है स्टाफ होता है ना, पोस्टल स्टाफ या पोस्टल अथॉरिटी, वो लोग क्या करते हैं, एक ब्लैंक एनवलप लेते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, और ब्लैंक एनवलप में अंदर कुछ भी नहीं होता है, उसके ऊपर टिकट लगाया जाता है। राइट, और उस टिकट को अपना सेल्फ एड्रेस करते हैं, खुद के घर का एड्रेस लिखते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये जो प्रूफ, जब इसके ऊपर जो सील लगती है, डेट वाली जो मुहर लगती है, वो सील जो है ये बता देती है कि ये किस डेट को लेटर पोस्ट किया गया था। तो जिस दिन टिकट इशू होता है उसी दिन जो है उसको एनवेलप पे लगा के फिक्स करके उसको पोस्ट कर दिया जाता है। तो उससे ये प्रूव हो जाता है डेट, ये इस डेट का है, और ये फर्स्ट डे कवर कहलाता है, यानी जिस दिन टिकट इशू हुआ उसी दिन का ये कवर होता है। राइट, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीजें उसके एनवेलप में थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो चार्ली कहता है कि देखो, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी स्टैम्प कलेक्शन किया था, उनको क्या टेंशन थी। तो ऐसे चार्ली अपनी चीजों को जस्टिफाई कर रहा है, अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है, राइट, लोगों के सवालों के ऊपर। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। अब चार्ली का छोड़िए, चलिए क्या हुआ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में, आपको बताता हूं। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक रात की बात है पिछली गर्मियों की, मैं लेट नाइट तक ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। तो मैं जल्दी में था कि मैं घर जाऊं, तो मैं हरी में जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे ले लेता हूँ। आप दिल्ली गए होंगे, कई जगह गए, आपने देखे वहाँ पे जो कैनाट प्लेस पे, पालिका बाजार पे एक बना हुआ सर्किल, आप रोड क्रॉस करके जाएंगे, इधर से जाएंगे तो आपको बहुत ऐसे लगेगा, तो वहाँ सबवे बने हुए अलग अलग। नीचे से आप उस रोड पे जाइए, उस रोड पे जाइए, जनपद की तरफ जाइए, आप इधर जाइए, मिंटो रोड जाइए, कहीं भी जाइए, तो आपके लिए बहुत सारे सबवे बने। इस तरह जस्ट उसके अलग अलग एग्जिट होते हैं। आपको इस रोड पे जाना है तो यहाँ पूरा ट्रैफिक आप क्रॉस करके इधर यहाँ पहुंचोगे, तो इससे अच्छा आप नीचे सबवे में से डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओ। तो ऐसे इसको सबवेज का, तो कहता है कि मैंने एक सबवे ले लिया फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये मुझे बस से जल्दी छोड़ देता उस मेरी जगह पे। तो मैं बस लेने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे ले लेता हूं। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। बोला अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड विथ मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। तो बोला कि मैं एक सिंपल सा गाय हूं, ऑर्डिनरी गाय हूं, और मेरा नाम क्या है, चार्ली है। 31 year old and I was wearing a tan Gabardine suit and straw hat with fancy band। बोला कि मैं एक चार्ली हूँ, एक 31 ईयर ओल्ड, एक ऑर्डिनरी, कोई असामान्य, कोई स्पेशल कोई आदमी नहीं हूँ, एक सामान्य 31 ईयर का एक आदमी हूँ। आई पास्ड, और मैंने बड़ा सा जो लंबा सा कोट पहन रखा था, एंड स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। बोला और मेरी तरह बहुत सारे लोग थे गली में जो मेरे जैसे दिख रहे थे, मेरी तरह जा रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं तो कोई भी कहीं से बच के निकलना नहीं चाह रहा था। I just wanted to get home to Louisa, my wife। और मैं तो, मेरा तो बस एक ही काम था, जल्दी घर चलो। और लुइसा जो थी चार्ली की वाइफ का नाम है, राइट। मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए जल्दी में था, राइट, क्योंकि मैं लेट हो गया था, तो मैंने
और कुछ नहीं था, मैं तो कहीं मॉडर्न वर्ल्ड से भाग नहीं रहा था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. तो कहता कि मैं जो है गया और फर्स्ट लेवल पे जहाँ पे आपको ट्रेन्स मिलती है 20 यानी आज की जो ट्रेन्स है मॉडर्न, वो बोला कि ट्रेन्स जो है 20th सेंचुरी की ट्रेन्स आपको मिलती है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, और फिर मैं फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे चला गया। Where the suburban train have from ducked into an arched doorway, और फिर वहां पे क्या था, सेकंड लेवल पे जो सब अर्बन छोटी जगह की ट्रेन्स मिलती थी, ऐसे लेवल बना रखे होंगे कि इस जगह के यहाँ से उस जगह के वहाँ के लिए, जैसे अलग अलग होते हैं ना अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यहाँ की ट्रेन, तो वैसे लेवल पे अलग अलग जगह। तो बोले ये सब अर्बन यानी उपनगरीय जो छोटी सिटी होती है वहां के लिए ट्रेन थी, जो कि आर्क सबवे एंड गोट लॉस्ट, दैट्स इजी टू डू, एंड डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे। आर्क डोरवे यानी ऐसे मेहराब, ऐसा जो आप बनाते हो ना उसको हम आर्क डोरवे, तो ऐसा कोई रास्ता था ऊपर से आर्क्ड, राइट। तो मैं उसमें से क्या हुआ, मैं चल पड़ा, और देयर आफ्टर हेडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट, दैट्स इजी टू डू, और मैं आगे बढ़ रहा था और मैं खो गया। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। बोला ये कोई नया रास्ता नहीं था मेरे लिए, मैं ग्रांड रेलवे स्टेशन पे बहुत बार गया हूँ, 100 टाइम्स गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज and stair and corridors. And once I got into a tunnel about a mile long and came into the lobby of the Roosevelt Hotel. तो कई बार मैं रास्ता भटक भी जाता हूँ, बम्प यानी टकराना, तो कई बार मैं टकरा जाता हूँ, नए नए रास्ते मुझे मिल जाते हैं। एक बार मैं गया था, once I got into a tunnel about a mile long, एक बार मैं एक टनल में घुस गया जो कि 1 मील लंबी थी, और came into lobby of Roosevelt Hotel, मुझे जाना कहीं और था और मैं पहुंच गया रूजवेल्ट होटल। Another time I came up in an office building on 46th floor street, there 3 blocks away. कई बार मुझे जाना तो ऑफिस था, पता चला मैं कोई आगे निकल गया। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं ऊट पटांग रास्तों में चला जाता हूँ, स्ट्रीट्स में चला जाता हूँ, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाता हूँ। It happens with me. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कई बार मुझे लगता है, चार्ली कहता है, कई बार मुझे लगता है कि जो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ना न्यूयॉर्क का, ये बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, इसके अंदर से नए नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट, और सीढ़ियां जो है बढ़ती जा रही है, जैसे जड़े पेड़ की बढ़ती है ना, वैसे मतलब कहता है कि ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, बढ़ रहा है। There is probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now. और कहता शायद एक ऐसी टनल है जिसको कोई नहीं जानता शहर में, वहां से ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। और शायद वो टाइम स्क्वायर एक जगह का नाम है, न्यूयॉर्क में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट, मूवीज में न्यूज में देखते रहते हैं। तो एक जो है वो टाइम स्क्वायर में जाता है, और अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा साइड जो है सेंट्रल पार्क में जाता है। And maybe because of for so many people through the years, Grand Central has been an exit a way of escape. तो बोला हो सकता है बहुत सारे लोग जो है ग्रांड रेलवे स्टेशन से एग्जिट कर रहे हो, अपनी लाइफ से निकल रहे हो। Maybe that's how the tunnel I got into, but I have never told my psychiatrist friend about that idea. बोला इसे ऐसा मैं भी चला गया था, लोग गए होंगे बहुत सारे, लेकिन मैंने ये चीज अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई कि ऐसा कुछ है। The corridor I was in began angling left and slanting downward. अब कहता क्या हुआ था उस दिन। The corridor I was in began, right, angling left यानी मुड़ना, एंगल होता ना आपका, तो angling left, वो लेफ्ट की तरफ जो है कह रहे मुड़ रहा था, was right and slanting downward. Slant कहते हैं ढलान को, और वो नीचे की तरफ स्लेंट कर रहा था, and thought that was wrong. But I kept on walking. मुझे लगा एक बार को कि मैं शायद गलत रास्ते पे आ गया हूं, but I kept walking. मैं चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. और जब मैं आगे बढ़ा तो बिल्कुल मुझे कुछ नहीं दिया, साइलेंस था, मेरे अपने पैरों की आवाज जो है वो मुझे सुनाई दे रही थी। And I didn't pass a soul. सोल का मतलब यहाँ पे आत्मा नहीं है, बल्कि यहाँ पे सोल का मतलब है क्या है, सोल का मतलब है यहाँ पर मैन, यानी कि कोई मुझे रास्ते में एक भी जो है कोई मैं नहीं मिला, राइट। नोटिस देन आई हर्ड
Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. और फिर मुझे आगे होलो, खोखली, जैसे आप खाली बिल्डिंग खंडर में जाते हो ना तो आपको होलो सी आवाज इको करती है, खोखली सी, मतलब तो ऐसा मुझे सुनाई दिया। एंड पीपल टॉकिंग, और वहां पर लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और वो टनल जाके बिल्कुल शार्प लेफ्ट मुड़ जाती है। शार्प ऐसा घुमा ही नहीं, बल्कि एकदम 90 डिग्री पे आप या 80 डिग्री पे आप कोई मोड़ होता है तो हम उसको बोलते हैं शार्प टर्न है, तो बोले बिल्कुल शार्प टर्न होता है। एंड आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट इन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और कहता कि बिल्कुल मैं जब थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुछ स्टेयर सीढ़ियां उतरता हूं और देखता हूं कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूं। पहले जो फर्स्ट सेकंड लेवल थे ना, थर्ड लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल। एक बार को तो मुझे लगा, पल, मोमेंट यानी पल, एक पल को तो मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पे आ गया हूं। बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। लेकिन जैसे एक बार तो मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पे आ गया हूं, बट जब मैंने देखा कि रूम जो थे वो बड़े छोटे छोटे थे और टिकट विंडो जो बहुत सारे थे वहां पर तो, लेकिन यहां तो छोटे छोटे, फ्यूअर, कम, बहुत कम टिकट विंडोज थे। एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड आउटलुक ओल्ड लुकिंग। और जो बीच में जो इंफॉर्मेशन सेंटर होता है जहां से हम पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, बोला वो बिल्कुल पुराने जमाने का जैसा था और ओल्ड लुकिंग और वुड का बना हुआ था। And the man in the booth wore a green eye shades and long black sleeves protectors. और लोग जो बैठा था ना बूथ पे, यानी उस इंफॉर्मेशन बूथ पे, वो कैसा था? He was the booth were green eye shades and long black sleeve protectors. और बड़े बड़े लॉन्ग स्लीव, पुराने जमाने के से लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर्स, ग्रीन आई शेड उसने पहन रखे थे। The light were dim and sort of flickering. और लाइट जो थी वो भी डिम थी, यानी इतनी तेज लाइट जो नहीं थी, मॉडर्न जमाने में था वो तो कह रहा था कि इतनी लाइट तेज नहीं थी, फ्लिकरिंग। और फ्लिकर यानी झपझपाना। एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक पहले अगर हम दीपक जलाते हैं, दिया चिराग जलाते हैं, या फिर हम लालटेन जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं, तो हमारी बिजली की तरह वो फ्लिकर करती है हल्की हल्की। तो बोला लाइट वर फ्लिकरिंग। देन आई सो व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और फिर मुझे पता चला कि तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। पहले अगर आपने देखा होगा तो अभी मूवीज में या इमेज गूगल पे कहीं देखा होगा, अब तो आप लोगों ने, पहले शुरू में क्या होते थे, चिराग दीपक होते थे, फिर उसके बाद लालटेन्स का टाइम आया, उसी समय एक पेट्रोमैक्स होता था, उसमें क्या होता था कि एक मेंटल लगता था और आग गैस उससे निकलता था और रोशनी होती थी। तो बोला उस जमाने की उस तरह की जो है ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। देयर वॉज ब्रास स्पीटून ऑन द फ्लोर, और पीतल के स्पीटून, स्पिट कहते हैं थूकने को, और जो थूकदान जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पीटून। क्या बोलते हैं? स्पीटून। तो थूकदान को हम बोलते हैं स्पीटून। तो बोले कि वहां पर जो क्या थे, जो ब्रास के, पीतल के जो है, कहते हैं कि स्पीटून, थूकदान लगे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। A man was pulling a gold watch from his waist pocket. और तभी एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा कि एक आदमी अपनी जो वेस्ट कहते हैं वैसे बनियान को, है ना, तो वेस्ट पॉकेट से एक घड़ी निकालता है। अब ये क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग समथिंग ओल्ड। पहले घड़ी रिस्ट वॉच नहीं होती थी। शुरू में जब घड़ी आई थी ना तो बड़ा फनी, आप सोचोगे बड़ा लगता था, लोग चेन में पहनते थे और उसको अपनी पॉकेट में डाल लेते थे, और फिर जब टाइम देखना था तो खोल के उसमें टाइम देखते थे। इतना ईजी नहीं था कि आप चलते थे। तो फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने जब डेवलप हुआ, नए नए उसने और चीज़ें डिस्कवर की, तो फिर ये आइडिया आया कि अरे हाथ में बांध लेते हैं, फिर हाथ में बांध लिया। तो पहले शुरू में ऐसा नहीं था, चेन होती थी और गले में घड़ी रखते थे, सॉरी पॉकेट में, गले में चेन पहन के जब जरूरत हो टाइम देखने की तो खोलते उसको, कई वो खुलने वाली होती थी, कई डायरेक्ट होती थी, फिर उसमें देखते थे टाइम, और फिर ऐसा था। तो वो कर एक गोल्ड वॉच, उसने गोल्ड वॉच निकाली अपनी वेस्ट पॉकेट से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका कवर फटाक से खोला, ग्लेंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट, और अपनी घड़ी की तरफ देखो, फ्रॉन्ट, त्योरिया चढ़ाई, अरे 12 बज गए, अभी ये तो हुई, मतलब इस तरह से उसने अपनी त्योरिया चढ़ाई। Oh, he wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had big black handlebar mustache. और क्या था, उसको देखा तो क्या, डर्बी हेट, उसने बड़ा सा जो डर्बी हेट होता है ना वो पहन रखा था। A black four-button suit with tiny lapels.
4 बटन सूट पहन रखा था, छोटे छोटे लेपल्स, एंड हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेश, और बड़ी बड़ी उसकी काली मूछें थी, मस्टेश, राइट। तो ये आप देखते हैं पुराने जमाने में लोग पहले बड़ी बड़ी गोल ऐसे मूछें रखते थे। अभी तो ये जो चार्ली वाला जब लेसन लिखा गया टाइम, उस समय तो क्लीन शेव का फैशन था, लोग क्लीन शेव रखते, आजकल तो फिर भी लोग बियर्ड रखते हैं बहुत लड़के यूथ, लेकिन उस समय क्लीन शेव का फैशन था। तो चार्ली ने देखो एक आदमी बड़ा बड़ी बड़ी मूछें उसकी तगड़ी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, right? और सब लोगों की जो ड्रेसेस थी वो कैसी थी, लगभग 1890 के टाइम की, यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट का जो है था। तो चार्ली क्या कह रहा है, कहाँ पहुंच गया था, 18th सेंचुरी के लास्ट में, सॉरी 19th सेंचुरी के लास्ट में, 1890 में पहुंच गया था। और वहाँ के जैसे लोग थे, वैसे कपड़े थे, वैसा फर्नीचर था, वैसे रूम्स थे छोटे छोटे, राइट। चार्ली जो है वहाँ पहुंच जाता है। Oh, I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. तो चार्ली कहता मैंने अपने देखा नहीं कभी भी, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा तरह तरह के बियर्ड, दाढ़ी अलग अलग स्टाइल में, साइड बर्न्स, बड़े बड़े जुल्फे है ना, साइड में लगाते कलम जिसे हम कहते हैं, एंड फैंसी मस्टेशेज, मस्टेश यानी मूछ, और अलग अलग स्टाइल में लोग मस्टेश रख रहे हैं, मूछ रख रहे हैं। A woman walked through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts of the top of her high-buttoned shoes. और बड़े उसने भी स्कर्ट्स और उस तरह के जो पहनते थे 1890 में, उस तरह के स्कर्ट्स, राइट, जो लेग गियर्स वगैरह सारी चीजें बिल्कुल वैसी पहन रखी थी। And skirts to the top of her high-buttoned shoes, back of her, out on the tracks. I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and aisles locomotive with a funnel shaped stake। और तभी मैंने क्या देखता हूँ, लोकोमोटिव, लोको कहते हैं जो ट्रेन का इंजन होता है ना, उसको बोलते हैं। तो मैंने फिर ट्रेन का इंजन देखा, बड़ा ही छोटा इंजन था, और कौन सी कंपनी का था, कुरियर एंड आइल्स लोकोमोटिव विथ इज ए फनल शेप स्टेक, एंड देन आई न्यू। और फनल शेप यानी पुराने जमाने का जो इस कंपनी का कुरियर एंड आइल्स कंपनी का पुराने जमाने वाला ट्रेन का इंजन था। लोको यानी ट्रेन, लोको पायलट कहते हैं ना, ट्रेन का जो ड्राइवर होता है ना, जो हमारी ट्रेन को चलाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लोको पायलट, राइट। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर एट हिज फीट। और आगे मैं सब क्या चक्कर है, ये सब लोग पुराने जमाने के लग रहे हैं, कपड़े भी पुराने जमाने के हैं, लाइट भी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, फ्लिकर्स लाइट जल रही है, सब हो रहा है। थोड़ा चार्ली को डाउट हुआ, यार क्या हो गया, मैं कहाँ पहुंच गया, ये कौन से जमाने में पहुंच गया, है ना, 1890 में पहुंच गया। तभी मैंने देखा, चलो कंफर्म करते हैं। आई वॉकड ओवर ए न्यूज बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर एट हिज फीट। और तभी मैंने उसके पैरों में देखा, एक न्यूज़पेपर जो बेचते हैं ना, उनके पास, एक बॉय के पास पहुंचा और मैंने देखा उसने पैरों में ढेर, स्टेक कहते हैं, ढेर लगा हुआ। तो न्यूज़पेपर वाले बेचते रहते हैं ना, आप देखते हो ढेर लगा के चीजों का, आप खरीदते हो, एक पेपर उठाते हो, तो ऐसे पूरा स्टेक लगा हुआ था। हिज फीट, उसके पैरों में एक ढेर लगा हुआ था, किसका, न्यूज़पेपर का। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और कहते हैं कौन सा न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और द वर्ल्ड तो बंद हो चुका था, सालों से नहीं छपा था। वहां मैंने देखा द वर्ल्ड न्यूज़पेपर पढ़ा है। दे लेड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड। और ये तो जो लेड स्टोरी होती है ना, मेन स्टोरीज होती है, जो वर्क अभी आप देखते हो न्यूज़पेपर में, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स किसी भी कंट्री के होते हैं तो उनकी न्यूज हाईलाइट में होती है ना। तो कहते हैं जो लेड स्टोरी थी वो किसकी थी, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की थी। I found that the front page since in the public library files and it was printed in June 1894। और न्यूज़पेपर से क्या पता चल गया, डेट का पता चल गया। तो चार्ली कहता है ये तो जून 1894 का टाइम था, मैं जून 11 1894 में पहुंच चुका था। I turned toward the tickets window, knowing that here on the third level at the Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anyway in the United States where we wanted to go। और मैंने कहा चलो पता करते हैं। तो फिर मैं जो है ग्रांड सेंट्रल जो है उसके जो टिकट काउंटर वहां पहुंच गया, तो वहां देखने के लिए कि जहां से टिकट मिलते हैं, और मैं अपनी वाइफ लुइसा के साथ, चार्ली बता रहा है, अपनी वाइफ लुइसा के साथ कहीं भी घूम सकता था। In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg and Illinois। और मैं 2 टिकट चाहता, कहाँ की,
गैल्सबर्ग और इलिनॉइस की टिकट चाहता था। मैं जो है लुइसा के साथ घूमने जाना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? फिर चार्ली पूछता, अरे गए हो कभी आप इस जगह पे? राइट। It is a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branch meet overhead and roof of the street. बोला कि बड़ा शानदार कस्बा है, टाउन है ये। छोटे जो गांव से थोड़ा बड़ा होता है, शहर से थोड़ा छोटा होता है, उसे आप टाउन कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो कहते हैं कि अभी भी टाउन है ये, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े घर हैं जिसमें। अब जब क्या हुआ ना, जैसे जैसे हम लोग मेट्रोज बनते जा रहे हैं, छोटे शहर गांव बन रहे हैं, गांव जो है शहर बन रहे हैं, शहर महानगर बन रहे हैं, तो अब क्या होता है, जगह की दिक्कत होती है, हमारे मकान भी छोटे छोटे होने लग जाते हैं, हम लोग फ्लैट्स में आ जाते हैं। राइट। तो लेकिन यहाँ अभी बड़े बड़े घर थे, ह्यूज लॉन्स, और घरों के आगे बड़े बड़े लॉन लगा रखे थे लोगों ने, एंड ट्रेमेंडस ट्री हुज ब्रांचेज मेट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। और बड़े बड़े घरों के आगे गलियों में, स्ट्रीट पे जो है पेड़ लगे थे, जो पेड़ ऐसे कवर करके क्या कर रहे थे, वो पेड़ जो है छाया कर रहे थे, शेड कर रहे थे रोड के ऊपर। राइट। 1894। Oh, and in 1894, summer evening were twice as long and people sat out of their lawns. और कहते हैं 1894 में समर जो थी, गर्मियाँ थी, वो उसकी शामें जो थी, शाम हुआ करती थी ना, वो बहुत लंबी होती थी। अब ये नहीं है, ये तो जो टाइम है वो तो यही है, हजारों साल से यही टाइम रहता है। अगर मार्च में सनसेट टाइम है तो वही रहेगा, अप्रैल का जो सनसेट टाइम है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे है कि लोगों के पास बहुत टाइम था, पीपल हैड लॉट ऑफ टाइम टू एंजॉय। शाम में आजकल तो हम लोग इतने वर्क करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, 8-8 10 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उस समय लोगों के पास टाइम था, बहुत टाइम था। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली। राइट। और मैन, ये चार्ली जो है ना, दिखा रहा कि आदमी बड़े शांति से सिगार पी रहे थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, झगड़ा फसाद वायलेंट नहीं होते, बल्कि साइलेंटली आपस में बात कर रहे थे। द वुमन वेविंग पाम लीफ फेंस, और पाम लीफ जो खजूर के पत्तियों के जो पंखे होते हैं, अब तो शायद आपने नहीं देखे होंगे, बट ये जो गांव में अभी भी आप देखते हैं, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क नहीं हुआ, वहाँ लोग हवा लेने के लिए पंखे हाथ से हिलाते रहते हैं। तो कहते हैं कि वुमेन जो थी वो क्या करी थी, पाम लीफ फेंस विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। और जुगनू, फायर फ्लाइज कहते हैं जुगनू को, जानते हैं आप जुगनू तो बहुत अच्छे से। जुगनू जो होते हैं वो ऐसा एक इंसेक्ट होता है ना, जो रोशनी पैदा करता है, उसके अंदर से रोशनी निकलती है, चमकता हुआ दिखता है। तो कहते हैं कि फायर फ्लाइज, जुगनू जो थे वो चारों तरफ घूम रहे थे। जैसे तितलियां दिन में उड़ती है, तो रात को जुगनू जो है वो घूम रहे थे, उड़ रहे थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और बड़ा ही शांत जो है माहौल था, शांत दुनिया थी चार्ली के अकॉर्डिंग। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन। और कहते हैं कि बहुत दूर था अभी तो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ना, वो भी कहते हैं कि अभी तो 20 ईयर्स ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट। अभी, और मैं उसी जगह के लिए, उस शांत, उस मजेदार जगह के लिए 2 टिकट चाहता था। किसके लिए? एक अपनी वाइफ लुइसा के लिए, और एक चार्ली खुद अपने लिए। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach ticket one way. और मैंने कहा मुझे 2 टिकट दे दो भाई, चार्ली, एक मेरी वाइफ के लिए, एक मेरे के लिए, मेरे लिए। तो जो क्लर्क होता टिकट देता वो काउंट करने लगा। राइट। अब 1894 में इतना फास्ट सिस्टम तो था नहीं कि एंटर लगाओ और टिकट बाहर, ऐसा नहीं था, बल्कि क्लर्क लोग जो है काउंट करते थे, या फिर रेडीमेड टिकट्स होते थे जो रखे होते थे स्टेक में, आपको यहाँ जाना है, यहाँ की टिकट निकालो, उस पर पैसे देखते थे, फिर आपको देते थे। ऐसा नहीं था कि एंटर लगा दिया और टिकट आ गई, नो। राइट। तो उसने टिकट का फेयर यानी किराया काउंट करना शुरू किया, एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोचेस टिकट, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, ही नोडेड एट द बिल्स। राइट। और जब मैंने पैसे काउंट करके दिए, तो अब वो जो क्लर्क था मेरे तरफ घेरने लगा गुस्से से, और ही नोडेड एट द बिल्स, और गर्दन हिला। बिल्स कहते हैं नोट्स को, 10 रुपीज बिल है ना, 10 रुपए का नोट। तो जो नोडेड एट द नोट्स, वो मेरे नोट को देख के करने लगा, दैट आंट मनी मिस्टर। तो कहता है क्या दिखा रही हो, बच्चों के खेलने वाले नोट लेके आए हो, बच्चों का बैंक के क्या है ये पैसे नहीं है। He said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. और मुझे अगर स्किन बुद्धू बनाने की कोशिश की ना, और मुझे चीट करने की कोशिश की, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे।
and he glanced at the cash drawer beside him. Of course the money was old style bills. तो जब उसके मैंने उसमें देखा ना उसकी उसमें, तो उसमें जो मनी थी वो पुरानी टाइप की थी, right? Half again as big as the money we use nowadays and different looking, साइज भी बड़ी थी। हम जो चार्ली कह रहा है, अब जो हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं ना, उससे उसकी साइज भी 1.5 गुना बड़ी थी और डिफरेंट लुकिंग, अलग तरह के थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट द जेल इवन इन 1894। तो चार्ली जब उसने कहा ना, तो बोला मैं जल्दी से वहां से भागा। बोला जेल तो उस समय भी अच्छी नहीं हुआ करती थी, जेल तो हमेशा खराब ही रहती थी। चाहे अब मैं कहूँ कि 1894 की जेल अच्छी थी, तो जेल तो बोले हमेशा बुरी थी। मैं जल्दी से वहां से भागा। राइट, एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। और इस तरह से चार्ली जो है आ जाता है वापस, राइट, जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से जो है कहता मैं अपने वापस आ गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि चार्ली के साथ क्या होता है। क्या चार्ली फिर अगले दिन फिर जाता है वहां पे, या भूल जाता है रास्ता, या उसको मिलता नहीं, क्या होता है, राइट? कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट। टिल देन हैव फन बट स्टडी।